हेलो दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोग के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का एनालिसिस। पूरे इसमें हम लोग ने जीके का एनालिसिस किया है। इसमें 100% रियल और मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आज 9 मई फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक गोल्ड मेडल। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। When did गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था गांधी जी ने? 1917 में शुरू किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत भारत में कब करी गई थी? तो सन 1948 में करी गई थी। मैंने आपको बताया था, आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में भी डाला था, एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा। तो देखिए पूछ लिया गया है। एटॉमिक क्रमांक 30 किसका है? तो वो जिंक का है। विच कंट्री टॉप्ड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? तो नॉर्वे ने टॉप किया है। इसमें अधिकतर नॉर्वे ही हर चीज में टॉप कर रहा है। वेयर इज माजुली आइसलैंड सिचुएटेड? माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली पूछ लिया गया है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ये असम ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे माजुली आइसलैंड है। अनुच्छेद पूछ लिया गया। देखिए अनुच्छेद तो आपको सारे याद होने चाहिए। अनुच्छेद 239A पूछ लिया गया है। तो ये किससे है? डील्स विद क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर। हु वॉज द ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर? ऑस्कर विजेता निर्देशक कौन है? तो वो कौन है? जेन चैंपियन है। किस लिए है ये? पावर ऑफ द डॉग्स जो फिल्म है उसके लिए इनको बनाया गया। राणा कुंभ कंस्ट्रक्टेड विजय स्तंभ। इसमें देखिए हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करंट का तो बहुत ही ज़्यादा, आधे ज़्यादा पार्ट करंट अफेयर्स का रहा है और अपना साइंस का कम वेटेज रहा है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग को अंदाजा लग जाएगा। इनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर है, वो लोग जरूर ध्यान से देखें। राणा कुंभ कंस्ट्रक्टेड विजय स्तंभ फॉर। राणा कुंभ ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि उन्होंने विजय हासिल करी थी किसके विरुद्ध? महमूद खलजी के खिलाफ। हाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड? सदस्यों परिषद की कैसे नियुक्त किया जाता है? तो वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। इसमें देखिए डेट, आज इसमें फोकस ज़्यादातर डेट पे कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा टफ पेपर बना है। ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। डेट वेट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप देखिए BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कब बनाए गए थे? तो 29 अगस्त 1947 को बनाए गए थे। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिया जा रहा है? साहित्य अकादमी अवार्ड सन 1954 से दिया जा रहा है। 2021 में फाफ डू प्लेसिस कौन सी टीम से खेले थे? तो वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेले थे फाफ डू प्लेसिस। लावणी डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच? डांस से देखिए आ रहा है, आपको लोक नृत्य याद सारे रखने हैं। वो लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई मात्रक क्या है? मैं प्रैक्टिस सेट में हमेशा एक एसआई मात्रक देता था ताकि आप लोग को याद रहे। एसआई मात्रक से पूछते हैं तो वो कूलम, चार्ज का कूलम है। हाउ मेनी मेगा सिटीज इन इंडिया? भारत में कितने मेगा शहर हैं? तो वो 5 हैं। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन क्रूज शिप। भारत का पहला क्रूज जहाज का क्या नाम था? तो वो अंग्रिया नाम था उसका। PSLV C-52। देखिए यहाँ से डिफेंस से एक सवाल बन गया है। PSLV C-52 कब लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर कौन है? तो वो किरण बेदी बनी है। पहला अनाज ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? अनाज ATM पहला गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। हम लोग देखिए आपके लिए लेके आए हैं रामबाण, जो आपके RRB NTPC CBT 2 का जो आगे एग्जाम है उन लोग के लिए ये रामबाण रहेगा। टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। अधिकतर सारे क्वेश्चंस यहीं से रखे गए हैं। हम लोग ने यहाँ सारे टॉपिक कवर किए हैं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। आप कम से कम 40 से 45 नंबर अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ से स्कोर कर सकते हैं आराम से। ये दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो फुल फॉर्म ऑफ GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वैष्णव धर्म के स्थापक कौन है? वैष्णव धर्म के स्थापक कौन है? नाथ मुनि। फुल फॉर्म ऑफ IPCC। फुल फॉर्म देखिए पूछ रहा है, IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का उत्तर पूर्व बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तर पूर्व बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फादर ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के जनक किसको कहा जाता है भारत के? तो इंपॉर्टेंट है, भारत बाल गंगाधर तिलक। देखिए कैपिटल, राजधानी, करेंसी भी पूछ सकता है, सब आपको याद होनी चाहिए। चेक किस राज्य की राजधानी है? तो वो है किस देश की? तो पैराग्वे की चेक राजधानी है। भद्रकाली टेम्पल
कौन से राज्य में स्थित है? भद्रकाली। आपको सारे टेम्पल्स याद रखने, सब स्टैटिक जीके क्वेश्चंस हैं, तेलंगाना में स्थित है। फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल विनर। फ्रेंच ओपन 2022 मेन एकल के विजेता कौन रहे हैं? तो वो कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच रहे हैं। हमारे 69वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो ग्रैंड मास्टर 69वें हैं हर्षित राजा। एक सवाल नेशनल पार्क था, कंफर्म नहीं है कौन सा था, वो आप लोग देख लीजिएगा। अनअकैडमी का देखिए आज का डाउट फीचर लेके आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये, जहां आप लोग फ्री में 24 घंटे कभी भी आप कोई सम लगा रहे हो, कोई भी डाउट हो तो आप वहां से फ्री में पूछ सकते हैं। आप हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पूछ सकते हैं, ये कोड लगाकर पूछ सकते हैं डायरेक्ट ऐप से। महाभारत वॉज रिटन बाय। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। आरटीआई किसके ऊपर लागू नहीं होता है? आरटीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी के ऊपर नहीं लागू होती है। रेड पांडा कौन सी पत्ती खाता है? रेड पांडा बैम्बू की पत्ती खाता है, बांस की पत्ती। देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट अभी आप देखेंगे, कल ही मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था मोस्ट संभावित क्वेश्चंस, और उसमें मैंने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध डाला था। मैंने कहा था कि डेट वाइज भी पूछ लेता है और सन भी पूछ लेता है, तो देखिए सन पूछ लिया गया है आज। आसाम का जीआई टैग, आसाम का जीआई टैग कौन सा है बनाया गया है? जुमीदा एक प्रकार की वाइन है। वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। हैदरपुर वेटलैंड्स कब बनी है रामसर साइट? हैदरपुर अर्धभूमि रामसर साइट 2 फरवरी 2022 को बनी है। ये 2 फरवरी वेटलैंड्स डे भी है, दोनों सवाल बन सकता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ही मनाया गया था। अब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था कि इसरो का मेंबर कौन नहीं है, ऑप्शन दिए होंगे वहां से आप चुन सकते थे। व्हेन वाज 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन? 104वां संशोधन, संविधान संशोधन कब किया गया था? हाल ही में 26 जनवरी 2021 को किया गया था। अकबरनामा किसने लिखा? देखिए प्रैक्टिस सेट में मैंने दिया था बाबरनामा किसने लिखा है, और यहाँ बदलकर सिर्फ अकबरनामा कर दिया है, तो वो अबुल फजल ने। आप हमारे सारी प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। वेयर इज ओपेक हेडक्वार्टर? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। When does देवरा बैटल अकर्ड? देवरा का युद्ध कब हुआ था? देवरा का युद्ध सन 1531 में हुआ था। When was 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन? 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। हमारे पास बस आज के लिए इतने ही सवाल आए हैं, और देखिए लगभग सारे सवाल हम लोग ने कवर कर दिए हैं। आप लोग जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है, यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप प्रिपेयर रहेंगे। और बेस्ट ऑफ लक जिनका भी सेकंड शिफ्ट को पेपर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।